देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष भय और भ्रम की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में आपने किस तरह से देखा कि संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा और कोई नहीं बदला। देखिए, केंद्र सरकार के दो मंत्री, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में दो नहीं अब 3 मंत्री हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक मंत्री तो बिहार सरकार के हमारे कुढ़नी विधानसभा से आते हैं। बच्चा बच्चा राम जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बन जाएगा इधर उधर। ये वाला दिन ले लिया। भारत माता की जय, माता की जय। अभी आज के इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्षों के द्वारा माने वाले प्रदेश के महामंत्री भाई डॉक्टर राजेश वर्मा जी, प्रदेश महादलित और इस कार्यक्रम के संयोजक सचिव राम जी के प्यारा हमारे प्रेरणास्पद और बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, गुजरात के विधायक बेबी कुमारी जी, गीता राम जी के प्यारा आज हमारे पार्टी के प्रेरणास्पद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुष्पांजलि अर्पित कर आज का विरोध शुभारंभ किया जा चुका है। आए हुए अतिथि और हमारे बीच आए हुए भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने माध्यम से करते हैं, तो सब लोग से आगे हम लोग अपने आधार पर कागजी मुद्रा में खड़े होकर और संगीत के प्रदर्शित रचित राष्ट्रगीत के माध्यम भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 124वीं जयंती के अवसर पर जन्मदिन करता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आए हुए अतिथियों का जो स्वागत का कार्यक्रम आगे चलना है। मंडल के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी के, प्रदेश के मंत्री भाई डॉक्टर राजेश वर्मा जी का अंगवस्त्र पुष्पमाला। इधर देखा, इधर हम आग्रह करते हैं जिला के अध्यक्ष दीपक, जिला के मंत्री सामने देखिएगा एक बार इधर, जी का अंगवस्त्र पुष्पमाला। एक बार इधर देखिएगा। हम आशा करते हैं सुधीर कुमार सामने देखिएगा एक बार, सामने सचिन जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजक डॉक्टर मोनालिसा जी का, नागेश्वर बाबू श्री
और आए हुए अतिथियों से आग्रह है हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष जी का भारत माता की जय घोष करते हुए सामने देखिए सर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे माननीय मंत्री सचिन राठी का। अब आगे बढ़ा दो। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मुजफ्फरपुर पूर्वी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती 134वां जयंती के शुभ अवसर पर जन महोत्सव एवं विचार संगोष्ठी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल रेपुरा सकरा विधानसभा में हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम सकरा विधानसभा में हो रहा है। इनके मुख्य अतिथि हैं BL वर्मा जी और विशिष्ट अतिथि है हमारे सांसद और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, केंद्रीय राज्य मंत्री है, और हमारे बिहार सरकार के मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी और राष्ट्रीय बिहार के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा जी, बड़े भैया विवेक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी बेबी कुमारी जी, पूर्व विधायक अर्जुन राम जी, गीता देवी जी, प्रभात जी, गार्जियन सम्मानित मंच और कोने कोने से आए हुए देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, बाबा साहब में आस्था रखने वाले सभी महिलाओं एवं बच्चों एवं बुजुर्गों, सभी को मैं सचिन राम इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इस मंच से जो बाबा साहब के विचार के लिए जो कहा जाएगा वो आप लोग सुनिएगा। सारा समय जो हम मंच को देना चाहते हैं। भारत माता की जय, बाबा साहब अमर रहे, जय बिहार, जय भारत। और कम से कम अपनी बातों से इस सभा को संबोधित करें। अगला वक्त पहले ही बता दीजिएगा। मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती के अवसर पर जन्मोत्सव एवं विचार संगोष्ठी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि BL वर्मा जी मंचासी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। भारतीय विद्वता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। वे भारतीय संविधान के मसौदे के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगले वक्ता के रूप में सकरा पूर्वी के मंडल अध्यक्ष सतीश को बहुत सारे उपलब्धि नहीं था, फिर भी वो अपना कष्ट करके अपना जीवन को यापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे हुए हैं हमारे मुख्य अतिथि BL वर्मा जी, उनको सारा समय लोग दे रहे हैं। आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका। सिर्फ स्तंभ बनाने का काम किसी ने किया, वो देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा बहुत आज भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। आज वैसे ही कार्यक्रम
के मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुजफ्फरपुर में भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं सामाजिक न्याय के राज्य मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा साहब को इस मुजफ्फरपुर की धरती पे भेजा है आप लोगों से रूबरू होने के लिए। हम इस मुजफ्फरपुर की धरती, जो ये खुदीराम बोस की धरती है, बाबा गरीबनाथ की धरती है, और ये धरती वैसी धरती है जहां अभी एमपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को इस पूरे बिहार में और झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया। उस धरती पर हम आदरणीय बीएल वर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम अपने सांसद और यहाँ के भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय राजभूषण चौधरी निषाद जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। हम बिहार सरकार के पंचायती राज के मंत्री, हम लोग के बड़े भाई माननीय केदार गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। इस मुजफ्फरपुर की लाल और इस मुजफ्फरपुर की धरती से निकले हुए और पूरे राष्ट्र और राज्य का नेतृत्व संभालने वाले बिहार प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेश वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने यहाँ पर हमारे जो इस प्रदेश की महामंत्री रही हैं और यहाँ गोचहा की विधायक रही हैं, वैसे हम अपने नेता बेबी कुमारी जी का स्वागत करते हैं। हम पूर्व विधान पार्षद आदरणीय गीता जी का स्वागत करते हैं और यहाँ के प्रत्याशी रहे आदरणीय अर्जुन जी का स्वागत है। हम लोग की नगर की जो मुजफ्फरपुर नगर निगम है उसकी उप महापौर आदरणीय मोनालिसा जी का स्वागत अभिनंदन है। यहाँ डॉक्टर नवीन जी हैं आज जिनके परिसर में हम बैठे हैं और इनका जो परिवार है लगातार इस मुजफ्फरपुर और राज्य और देश में इनकी माता तारण राय जी महिला आयोग की भी सदस्य रही और भी कई पदों पर रही, वैसी उनकी सुपुत्री आदरणीय मोनालिसा जी का स्वागत है। उन्हीं के घर में स्वागत है। हम स्वागत करते हैं अब सचिन राम जी जिन्होंने ये आयोजन किया है। इतना अच्छा आयोजन मात्र 2 दिनों के इस प्रोग्राम में मिलने के बाद रविवार को मिला था और उस 2 दिनों में इन्होंने जो आयोजन आज इतना अच्छा किया है। 2 दिन पहले शुक्रवार को मिला था और आज रविवार का ये आयोजन, सही में उनका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आदरणीय यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय कौन है प्रभात जी का हो गया, प्रभात जी मीडिया के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अच्छा, कुछ सर कहते हैं आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष भय और भ्रम की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में आपने किस तरह से देखा कि संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा और कोई नहीं बदला। आपने विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुजफ्फरपुर से आप सांसद भी हैं, क्या लगता है कि सकरा विधानसभा में भाजपा सीट रहेगी कि फिर से जेडीयू सीट रहेगा? देखिए, ये हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे हमारा कौन सीट किसके। हम सब सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जितना सीट है कोई ना जदयू लड़ रही है ना कोई गठबंधन, सब भारतीय जनता पार्टी और सब जदयू और सब लोजपा और जितने गठबंधन हैं सब मिल करके लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई अलग नहीं है। फांसी के सर एक बहुत बड़ा समस्या, तारीख पे प्रतिबंध है, तेजस्वी यादव लबनी उठा ली है। देखिए, समाज लोग नहीं चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े। वो लोग चाहते हैं कि समाज नशा में लिप्त रहे, समाज पढ़े लिखे नहीं। जब तक लोग नशा में चूर रहेगा, उसको दारू पिला करके तारी पिला करके लोग उनके वोट का उपयोग करते रहेंगे। वो लोग चाहते ही नहीं कि विकास हो। मंत्री जी, लोग तो गरीब स्थिति से जी रहे हैं, तो इनको कोई नौकरी दे बिहार सरकार से? हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा कि देखिए, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में दो नहीं अब 3 मंत्री हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से।
तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक मंत्री तो बिहार सरकार के हमारे कुढ़नी विधानसभा से आते हैं। और ये आज कार्यक्रम देखे होंगे कितना सफल कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सभी दलित महादलित के लोग आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे। 3 दिन पहले हमको सूचना दिया जाता है कि एक कार्यक्रम करना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती समारोह मनाना है, और हमने तुरंत पार्टी के लिए तैयार हो गए और 3 दिन के अंदर में इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा ये है। इस सभी के लिए हमारी जनता जो है, हमारे सकरा विधानसभा के हमारे जिला वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में कल हम बोले हैं और आज सब लोग आके इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। इस कार्यक्रम बाबा साहब में आस्था रखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। भाजपा की कैसी तैयारी देख रहे हैं सकरा विधानसभा से? देखिए, हमारी पार्टी सकरा ही विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में सभी विधानसभा पे तैयारी कर रही है। एनडीए का सरकार जो है, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अपनी पार्टी सभी जगह जो है अपना जो है कार्यक्रम और तैयारी कर रही है और सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ भी क्षेत्र में सकरा विधानसभा से कौन सी पार्टी की चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए, कोई भी एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। पहले बोले हम एनडीए के प्रत्याशी कोई भी हो सकते हैं। क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। पार्टी का काम करना गलत बात है क्या? मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं सकरा विधानसभा में कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जिला में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ। जनता के बीच आपकी भी चर्चा आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप काम करिएगा तो चर्चा तो होनी है। तो अगर मैं पार्टी के लिए तन मन से अगर काम करता हूं तो चर्चा में भी आता हूं। जनता की मांग है कि सचिन राम को टिकट मिले इस बार। अगर उनकी मांग है तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, किसको टिकट मिले वो देते हैं। तो मैं, आपको मौका मिलता है फिर क्या दमखम दिखाएंगे? मौका मिलेगा, तन मन जान प्राण बिल्कुल खून पसीना लगा के पार्टी को जिता के दूंगा। देखिए, हम बराबर के विधानसभा से आते हैं, वहाँ से जिला परिषद प्रतिनिधि भी है। देखिएगा तो ये कम से कम सकरा विधानसभा पिछले 30 साल पीछे है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या देखेंगे तो रोड पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हमको जी तो सबसे पहले प्राथमिकता रोड का होगा। अभी जिला परिषद क्षेत्र में जाइएगा तो हम लोगों को जो फंड मिलता है, ढूंढते हैं कि कौन सा रोड बनाओ, सब रोड बना हुआ है। और यहाँ पे जाइएगा तो कहीं रोड ही नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले रोड की समस्या है। जी, मेरा नाम सचिन राम है। मैं भारतीय जनता पार्टी महादलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक, बिहार प्रदेश सह कुढ़नी विधानसभा 23 नंबर जिला परिषद प्रतिनिधि। अच्छा, लगातार क्षेत्र में एक बातें आ रही है, आरक्षण खत्म करने की बातें आ रही है, क्या कहेंगे इसमें? कौन बोलता है आरक्षण खत्म कर देंगे? देखिए, ये संविधान जो लेके घूम रहे हैं कांग्रेस के लोग, उन्होंने ही आरक्षण को जो है और वो खत्म करने का काम किया है, संशोधन करने का काम किया है।